morning all of you. My name is Arif and today I am going to explore the topic about parts of computer. Like our body, the relatively one thing is there, the parts are always significant and helpful to the whole. What is the meaning of whole? Have you learned before? The whole number, whole part, denominator like total parts, and numerator called use part. But the whole is also the full packet of something that you are using or counting total parts. As well as relatively we have to relate the topic about that parts of computer is very necessary and very useful to the computer, because computer is a name of a structure, but the structure is made up of several types of components or parts. This is known as computer. Computer is a device, but several small complicated parts makes a computer complete machine. Okay, so जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाने के लिए हमें कई सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स का यूज़ करना पड़ता है. उन पार्ट्स को हम लोग टेंजिबल बोलते हैं. टेंजिबल मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं वो सारे टेंजिबल पार्ट्स होंगे. अब उसमें एक बात मैं समझा दूं आपको. माउस आपने देखा है, कीबोर्ड आपने देखा है, बट माउस कीबोर्ड को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर्स को आपने नहीं देखा होगा, है ना. तो जो माउस है वो पॉइंट करता है, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लिक करने की अनुमति देता है और उसके रिगार्डिंग आप अपने आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं. ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू कैबिनेट हो गया. ये सारे क्या है? पार्ट्स ही तो हैं, डिवाइस ही तो हैं. हमें दिखाई देते हैं और दिखाई देते तो हम छू भी सकते हैं, छू सकते हैं तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं. कीबोर्ड लगाया यूएसबी पोर्ट में, निकाल लिया. पेन ड्राइव लगाया, निकाल लिया. यस और नो? तो ये सारी चीज़ें जिसको हमको दिखाई देती हैं वो सारी चीज़ों में बदलाव मुमकिन है इंसानों द्वारा. ठीक है. हवा महसूस करने की चीज़ है. हवा में बदलाव आप नहीं कर पाएंगे. कर पाएंगे क्या? आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, सांस रोक करके, कमरा बंद करके, अपने आप को लॉक करके. यस और नो? लेकिन आप नेचर पे बदलाव नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर का भी मामला ऐसा है. आप सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते. बदलाव करने के लिए आपको हार्डवेयर डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. हार्डवेयर यानी फिजिकल पार्ट्स ऑफ बॉडी, सॉफ्टवेयर यानी नेचर. अगर नेचर में चेंजेस करने तो आपको अपने फिजिकल पार्ट्स को मजबूर करना होगा. लाइक तुम्हें सांस नहीं लेनी है, सांस तो आएगी ना, हवा तो चलेगी, तुम्हें नहीं लेनी, क्या करोगे? तुम अपने हार्डवेयर को लॉक कर दोगे. मीन्स नाक बंद कर लोगे, मुंह बंद कर लोगे, सांस नहीं लोगे. इनहेलेशन एक्सहेलेशन पढ़े होंगे आप लोग. सांस का लेना इनहेलेशन, छोड़ना एक्सहेलेशन नहीं करोगे आप. वैसे कंप्यूटर पार्ट्स भी हैं. जिन फीचर्स को एक्टिवेट नहीं करना, जिन फीचर्स को आपको नहीं यूज़ करना है, वो बटन, वो शॉर्टकट्स आप नहीं प्रेस करोगे, वो बटन आप नहीं दबाओगे. काम करेगा क्या? नहीं करेगा. नहीं करेगा मतलब क्या? कि वो जो कंप्यूटर है वो आपके इशारों पे चल रहा है और आप उसके हार्डवेयर पार्ट से कमांड देते हो उसके सॉफ्टवेयर बेस पे, ताकि वो आपको क्या दे? रिजल्ट दे. क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरे हार्डवेयर्स को. हार्डवेयर तो फिजिकल पार्ट्स है. इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फॉर्म्स में लाइट्स पास होती, करंट पास होता है और वो बस काम करता है. काम कराने के लिए कौन मजबूर करता है, कौन महत्व प्रदान करता है? आपका सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर पे पूरा फुल्ली कंट्रोल करने के लिए. कोई समस्या यहाँ तक? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं. एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आपका आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस पहले हम लोग पढ़ेंगे आज, आउटपुट डिवाइस कल पढ़ेंगे. और इनपुट डिवाइस में हमारे पास 18 डिवाइसेस हैं, तो उसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे. चलिए, हार्डवेयर में आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेस डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है और आपका लास्ट में मदरबोर्ड. तो पहले इनपुट डिवाइस देख लेते हैं. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर्स में हमारे कमांड्स को, यानी यूज़र्स के डिटेल्स को, कमांड्स को इनपुट देने के काम आता है. क्या देने के काम आता है? इनपुट देने के काम आता है. और इनपुट देने का सेंस क्या है? बहुत ईजी वर्ड में मैं आपसे बताऊं तो, आपको सपोज अपना नाम लिखना है तो नाम टाइप करना है. टाइप करने के लिए आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए. कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? इनपुट देते हैं. वो इनपुट डिवाइस हो गया. फिर इसके बाद आता है माउस. माउस से आप क्या करते हैं? पॉइंट करके कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके फिर रिफ्रेश करते हैं. यस और नो? फिर आता है लाइट पेन. लाइट पेन से आप बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे लिखते हैं, उस पर भी तो इनपुट करा रहे हैं. यस और नो? इसके बाद देखिए, फिर आता है जॉयस्टिक. क्या आता है? अभी जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक का मतलब होता है जिस पे आप कंप्यूटर में लगा के आप गेम खेलते हो. रिमोट होता है, इस पर आप गेम खेलते हो. क्या करते हो? तो गेम खेलना मतलब क्या?
कंप्यूटर के अंदर जो भी कैरेक्टर बना हुआ, जो भी कार्टून है, उसको आप क्या कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, आप लेफ़्ट दबाओगे तो लेफ़्ट जाएगा, इनपुट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो वो भी क्या करेगा, इनपुट के ही ओर आगे बढ़ेगा। फिर आता है टच पैड। टच पैड क्या होता है, एक ऐसा पैड जिस पे एग्ज़ाम आप देते हो, एग्ज़ाम पैड हो गया, ये सर नो, नोट जिस पे करते हो कंप्यूटर में, नोट पैड हो गया। एक ऐसा पैड जो क्या करता है, जो आपका ट्रैक करता है, एग्जैक्टली टच से काम करता है, उस पर ट्रैकिंग होती है, क्या होती है, आगे पीछे लेफ़्ट राइट माउस पे करते हो, लैपटॉप पे देखा होगा आपने। फिर देखिए टच स्क्रीन, आपका स्मार्टफोन, आपका मोबाइल, अब तो कंप्यूटर्स भी टच स्क्रीन वाले आ गए हैं, यस और नो, एटीएम भी टच स्क्रीन वाले आ गए हैं, यस और नो, तो सारे स्क्रीन क्या होंगे, टच वाले होंगे। कार में जो डिस्प्ले लगा होता है टैबलेट, वो भी क्या है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट होता है, यस और नो। फिर आपका आता है डिजिटल कैमरा। ये कैमरा क्या होता है भाई, डिजिटल कैमरे का मतलब ये होता है कि जिससे आप फ़ोटो कैप्चर कर पाओ, और जो डिवाइस फ़ोटो कैप्चर करने के काम आता है उसका बस इतना सा इस्तेमाल है कि आप फ़ोटो क्लिक करते हो तो उसकी इमेज किस में आ जाती है, कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाती है, और बिना प्रिंट आउट निकाले, बिना आउटपुट दिए आप उसको देख पाते हो, यस सर नो, फ़ोटो अच्छी आई है कि नहीं, फिर दोबारा रिकैप्चर करते हो। आगे देखिए, फिर आता है वेब कैमरा। ऐसा कैमरा जो इंटरनेट पे यूज़ करने के लिए बनाया गया है। लैपटॉप पे जो कैमरा लगा होता है वो वीडियो कॉलिंग के लिए बनाया गया होता है, उसको वेब मतलब क्या, इंटरनेट, वेब मतलब मकड़ी का जाल होता है, ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। तो वीडियो कॉलिंग करना होगा तो हमें वेब कैमरा चाहिए होगा, सेल्फी कैमरा, इससे वीडियो कॉलिंग पॉसिबल है। कौन है जो मोबाइल घुमा के बैक कैमरे से वीडियो कॉलिंग करता है, कोई करता है। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, प्रिंटर जो आपके पास है जिस पे आप प्रिंट आउट निकालते हो, प्रिंट आउट निकालते वक्त जिस पे फ़ोटोकॉपी निकालने के लिए आप ये फ्लैट बेड खोलते हो, इस पर आपने रखा पेपर, और रख के आप प्रिंट नहीं दबाओगे, स्कैन करोगे। जब स्कैन आप करोगे तो क्या होगा, स्कैन करोगे तो जो पेपर आपने रखा हुआ है हार्ड कॉपी, वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में एज अ फ़ोटो आ जाएगी, फ़ोटो जैसी आ जाएगी, फ़ोटो नहीं होती है, फ़ोटो जैसी आ जाएगी, छाया प्रति, फ़ोटोकॉपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR जो आपका होता है वो कैरेक्टर्स को रीड करने के काम आता है, एडिटेबल फॉर्म में होता है। ये बस क्या करता है, तुमने मान लो तुमने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें OCR का यूज़ करता है, वो पेपर लगा के जो एक स्पीच लिखी होती है वो पेपर लेता है और उस मशीन पर डाल देता है, डाल के उसके सारे वर्ड्स को स्कैन करता है और कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है अपने अकॉर्डिंग, यस और नो। तो जो वर्ड रिप्लेस कर रहा है वो तो था पेपर पे, पेपर से उसने क्या किया, स्कैन किया OCR द्वारा, और स्कैन करके एडिट कर लिया, क्या कर लिया, बिल्कुल एडिट करने के बाद क्या हुआ, अब उसके शब्द बदल दिए उसने, यस और नो, उसको OCR बोलते हैं। और जिस किसी भी मशीन पे ऑप्टिकल लिख के आएगा मतलब क्या हो रहा है, जानकारी रोशनी के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है, फिर देखिए OMR क्या लिख के आ रहा है। अभी OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो गोला बना के एग्ज़ाम में उसको फिल करते हो, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स पाते हो, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको रिज़ल्ट मिलता है, उसको मशीन चेक करती है, उस शीट, उस पन्ने को मशीन चेक करने लगी है। कैसे करती है, आपने आंसर शीट, जो गोला आपका चारों ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा, आपने गोला बना के रख दिया, आंसर शीट ऊपर रखी है, आपके सॉल्व्ड आंसर शीट नीचे लगा दी जाती है। जिस गोले से आंसर आपका मैच करेगा रिजल्ट आपको टिक हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। गोले के बाहर गोला बनाओगे तब भी नहीं चेक करेगा, वाइटनर लगाओगे तब भी नहीं चेक करेगा, ब्लैंक छोड़ोगे तब भी मार्क्स नहीं देगा। समझे आप, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, नहीं। आगे देखिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ATM वगैरह में जो आपका रीडर होता है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ATM कार्ड पे जो इंक यूज़ होती है वो मैग्नेटिक इंक होती है, ठीक है। जो भी कार्ड्स आपको मिलते हैं उस कार्ड्स पे, ATM हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस पे जो इंक यूज़ होती है वो मैग्नेटिक इंक होती है। उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी के लिए बनाई गई मशीन पे होता है। आप ATM कार्ड जब लगाते हो मशीन में तो उसकी मैग्नेटिक इंक को रीड करता है। वो चेक पे भी होता है, चेक का पेपर देखा आपने, चेक थोड़ा सा अजीब अलग हैवी सा होता है, उस पर भी जो इंक होती है वो मैग्नेटिक इंक की होती है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होता है, उसको रीड करने वाले को, उसको पहचानने वाले को रीडर बोलते हैं। प्ले मतलब क्या होता है, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, और प्लेयर मतलब क्या होता है, खेलने वाला, खिलाड़ी। वैसे कैरेक्टर्स मतलब क्या हो गया,
कि सर वो जो अक्षर हैं वो कैरेक्टर्स हो गए, उन कैरेक्टर्स को मशीन द्वारा रीड करने को रीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई समस्या है यहाँ तक? आगे देखिए। फिर आता है बारकोड रीडर। क्या आता है? अभी बारकोड क्या होता है? देखिए मेरे हाथ में एक इंक का डिब्बा है और इसके लास्ट पे आपको डंडे दिख रहे होंगे, लाइन लाइन। टॉफ़ी, चॉकलेट, कुछ भी आप खरीदोगे उस पर आपको ये दिखेगा। बार मतलब डंडा होता है। एक अंग्रेज़ी में कहावत है, आई विल सेंड यू बिहाइंड द बार्स, मैं तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। क्या मतलब इसका? क्योंकि सलाखें क्या होती है? डंडे में लंबे लंबे होती हैं। ये सुनो, ये जो बार्स हैं, आप जब किसी मॉल में जाओगे शॉपिंग करने, वो उसको स्कैन करेगा POS मशीन से, पॉइंट ओवर सेल मशीन से स्कैन करेगा, इसका पूरा डिटेल वहाँ पे आ जाएगा। समझे आप लोग? ये बारकोड में क्या, इसमें महीन महीन इंक से डिटेल फिल की गई है इस पूरे प्रोडक्ट की। क्या फिल की गई है? डिटेल्स। समझे आप लोग? कोई समस्या यहाँ तक? आगे आता है बायोमेट्रिक डिवाइस। ऐसा डिवाइस जो आपकी बॉडी, आपके बायो से अटैच होता है। फिंगरप्रिंट स्कैन करते हो आप आधार कार्ड पे या राशन कार्ड मशीन पे, करते हो आप लोग स्कैन? ये जो भी स्कैन हो रहा है आपकी बायो, आपकी बॉडी से टच होकर के, उसको बायोमेट्रिक स्कैनर डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार कार्ड बनाते वक्त आंखों का भी स्कैन हुआ था, रेटिना स्कैन बोलते हैं उसको। फिंगर्स का भी हुआ था। सर नो? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आगे देखिए, बायोमेट्रिक हो गया। अब आता है ग्राफिकल टैबलेट। एक ऐसा टैबलेट 7 इंच का, 10 इंच का एक डिस्प्ले होता है जो ग्राफिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। आईपैड देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनियों के पैड्स आते हैं, उसमें एक पेन जैसा डिजिटल पेन लगा होता है, उस पर आप स्केचिंग करते हो, आर्ट करते हो, ग्राफ्स बनाते हो, लोगोज़ वगैरह, डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करते हो आप। क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको क्या बताती हैं कि इसे ग्राफिकल आइकन है। क्या ये? आगे देखिए, माइक्रोफोन, माइक। ये जो माइक यहाँ पे मेरे कॉलर पे लगा हुआ, क्या है ये? माइक्रोफोन। क्या है ये? माइक्रोफोन। क्या है ये? माइक्रोफोन। मैं बोल रहा हूँ, ये इनपुट ले रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है ना मेरी वॉइस को। जब इसको स्पीकर पे प्ले करूँगा तो क्या होगा? आउटपुट आएगा। क्या आएगा? बट ये किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस। क्या है ये? सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जिसको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। आवाज़ को तोड़ सकते हो क्या? ध्वनि को तोड़ सकते हो आप, इसीलिए उसको सॉफ्ट कॉपी कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब आता है कार्ड रीडर। मेमोरी कार्ड में पहले आप लोग सॉन्ग डलवाते थे, ठीक है, मूवीज़ डलवाते थे, कंप्यूटर की शॉप पे जा कर के, साइबर कैफ़े पे जा कर के, सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ भी डलवाते थे। तो मेमोरी कार्ड आपसे लेकर के एक कार्ड में लगा करके, USB कार्ड रीडर में लगा करके कंप्यूटर में लगाता था वो, और आपका वो डिटेल कॉपी कर रहा था। ये सर नो, उसको बोला गया क्या? मेमोरी कार्ड रीडर। क्या बोला गया? बिल्कुल, उसी को कार्ड रीडर बोलते हैं। वो भी तो इनपुट कर रहा है, मेमोरी कार्ड को लगा कर कंप्यूटर में कौन इनपुट कर रहा है? कार्ड रीडर। ये सर नो। चलिए, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इनपुट डिवाइस समाप्त हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। कल हम लोग देखते हैं कि आप बाकी आपका क्या है आउटपुट डिवाइसेस में। थैंक यू।